व्हाट्सअप नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? और आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं अपनी टीजीटी पनेशिया सीरीज़ की क्लास नंबर 28। इसके नोट्स हमने आपको पहले ही प्रोवाइड करा दिए थे, दैट इज़ विटामिन। और विटामिन एक ऐसा चैप्टर है जिससे एक या दो क्वेश्चन हर साल आते हैं, चाहे आप टीजीटी की परीक्षा देने जाएं या पीजीटी की परीक्षा देने जाएं। दोनों में, पीजीटी जूलॉजी में और आपका टीजीटी बायोलॉजी में, दोनों में ये एक क्वेश्चन विटामिन से रखते हैं, या तो उनकी खोज से रिलेटेड या पर्टिकुलर विटामिन की डिजीज़, मतलब विटामिन की डिफिशियंसी डिजीज़, या उस विटामिन का दूसरा नाम, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर रखते हैं। तो बस आराम से धैर्य से एक एक चीज़ सुन लेना। विटामिन आपने बहुत लोगों से बहुत पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन आज जो आप पढ़ेंगे वो थोड़ा सा अलग होगा, ध्यान दीजिएगा। देखो, विटामिन का मतलब क्या होता है? आपने सुन लिया कि हाँ विटामिन है, विटामिन है, चलो है विटामिन, लेकिन विटामिन क्या है? हमारे शरीर को क्या क्या चाहिए होता है बेटा? प्रोटीन चाहिए होता है, फैट चाहिए होता है, कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, मिनरल्स चाहिए होते हैं, विटामिन चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है। देखो, कोई चीज़ छूट तो नहीं रही। प्रोटीन हो गया, फैट, हाँ एक चीज़ छूट रही है, फाइबर। ठीक है, देखो प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, फाइबर हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, और आपका फिर मिनरल्स हो गए, विटामिन हो गया, वाटर हो गया। ये बेसिक नीड्स हैं। अगर ये हमारी बॉडी को मिलती रहेंगे, ये बेसिक नीड्स पूरी होती रहेंगी, तो हमारी बॉडी अच्छी ग्रो करेगी, डेवलपमेंट अच्छा होगा, डिजीज़ नहीं होगी, बीमारियां नहीं होगी, और हम मरचटे नहीं लगेंगे। नहीं, किसी किसी को देखो बिल्कुल एकदम बिल्कुल हवा हवाई होता है खेत में, जैसे नहीं वो खड़े होते हैं, गोल गोल मटका लगा दिया जाता है कि हाँ कि पक्षी और ये गाय भैंस ये खेत में ना घुसें। तो हम ऐसे नहीं होंगे अगर ये सब चीज़ें हमको भगवान की दया से भरपूर मिलती रहेंगी। तो वाइटा माने वाइटल, लिखा नहीं है, सुन लीजिए। वाइटा मतलब वाइटल, वाइटल माने एक्टिव। विटामिन ऊर्जा नहीं देते, नंबर एक प्रश्न। यह प्रश्न मेडिकल एग्जाम्स में कई बार पूछा गया और केंद्रीय विद्यालय में कई बार पूछा गया कि निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा मिलती है? वहां प्रोटीन लिखा होगा, फैट लिखा होगा, कार्बोहाइड्रेट लिखा होगा और विटामिन लिखा होगा। तो उन तीनों से मिलती है, लेकिन विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती। और भैया अगर ऊर्जा नहीं मिल रही तो फिर क्यों खाते हैं, तो क्यों यूज करते हैं, तो क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि विटामिन आर मेटाबॉलिक रेगुलेटर, लिखा नहीं है अभी, कुछ बातों पे ध्यान दीजिएगा। विटामिन्स आर मेटाबॉलिक रेगुलेटर। हम जो कुछ खाते हैं उनके अवशोषण में, उनके स्वांगीकरण में, उनके पाचन में विटामिन महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। आई बात समझ में? ये है विटामिन असली ढंग से अगर पढ़ा जाए तो भैया आप पढ़ते हैं कि कार्बनिक यौगिक हैं। कैसे हैं? कार्बनिक यौगिक मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, अच्छी बात है। मेटाबॉलिक रेगुलेटर हैं, ग्रोथ फैक्टर। देखो बेटा, हम आपको खूब प्रोटीन देते रहे, सुनिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से, लेकिन अगर आपका विटामिन परसेंटेज कम कर दें, विटामिन ना दें आपकी बॉडी को, ठीक है ना, अगर आपको विटामिन ना दें तो आपकी ग्रोथ होएगी ही नहीं, प्रोटीन यूजलेस, कुछ नहीं होगा। आपके वॉमिट उसमें फेकल मटेरियल में, आपके एक्सक्रीशन में सब कुछ बाहर निकलता जाएगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, जीरो। डेवलपमेंट नहीं होगा, बोन का डेवलपमेंट नहीं होगा, मसल्स का डेवलपमेंट नहीं होगा, नई नई कोशिकाएं नहीं बनेगी, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, दुनिया भर की जो भी चीज़ें हैं ये सब नहीं होगी। अब बात करते हैं कि भैया डीएनए विटामिन की खोज किसने की थी? तो देखो बहुत ध्यान देना, लूनिन ने खोज की थी। और यदि आपको प्रश्न में लूनिन नहीं मिलता तो फंक लगाना। आई बात समझ में? वैसे तो विटामिन की खोज लूनिन ने की, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में ल्यूनिन नहीं मिलता तो आप फंक लगाओगे। और विटामिन थ्योरी किसने दी? हॉपकिंस एंड फंक। विटामिन थ्योरी किसने दी भैया? हॉपकिंस एंड फंक। विटामिन थ्योरी किसने दी? हॉपकिंस एंड फंक। स्टडी ऑफ विटामिन इज नोन एज विटामिनोलॉजी, ठीक है, अच्छी बात है। द विटामिन आर नॉट जनरली स्टोर्ड इन बॉडी। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर सकते हो ग्लाइकोजन के फॉर्म में, आप प्रोटीन को एडिपोज सेल के आप वसा को एडिपोज सेल के माध्यम से बचा सकते हो बॉडी में। प्रोटीन भी, दुनिया भर की प्रोटीन बॉडी में स्टोर हो सकती है, लेकिन आप विटामिन को बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता है कि आप अपनी बॉडी में, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से एक्सक्रीट आउट हो जाती है बॉडी से, आपके यूरिनेशन से, आपके एक्सक्रीशन से। अबाउट 20 different types of amino vitamins are प्रॉपरली डिस्कवर्ड। हाँ ठीक है, खोजे जा चुके हैं, ठीक है, कोई खास बात नहीं। खास बात क्या है भैया? खास बात ये, एडेक हो गया फैट सॉल्युबल, बीसी हो गया वाटर सॉल्युबल। विटामिन दो तरह के होते थे, एक होते थे फैट सॉल्युबल, जैसे हम कहते हैं भैया बहुत दिमाग में बहुत समय तबीयत खराब है, बहुत हेडेक है, हेडेक से याद कर लो, एडेक।
हेडेक से याद करोगे एडेक, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, और वाटर सॉल्युबल हो गए विटामिन बी एंड विटामिन सी। अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये नाम लिखा हुआ है, ये सोर्स लिखा हुआ है किससे मिलता है, और अगर नहीं मिल पा रहा है तो डिफिशियंसी क्या होगी, बीमारी क्या होगी, डिफिशियंसी डिजीजेस क्या होंगी। विटामिन बी1 को कहते हैं थायमीन, ये केवल और केवल होल व्हीट ब्रेड, फ्लोर, आटा, इनसे मिलेगा आपको। और अगर नहीं होगा तो आपको बीमारी कौन सी होगी, बेरी बेरी, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख न लगना, कॉन्स्टिपेशन होगा, अपच होगी, वीक हार्ट मसल्स। वैसे भी आपको बता दें, हार्ट मसल, पर्टिकुलर हार्ट मसल नहीं, सारी मसल्स, अगर आपको विटामिन बी1 की कमी है तो नमनेस रहती है, थकान सी रहेगी, ड्राउजीनेस रहेगा। बी2 आ जाओ, राइबोफ्लेविन, नाम याद रखना बेटा, बी1 थायामीन, बी2 राइबोफ्लेविन। मेन सोर्स क्या हो गया, चीज़, चीज़ बोले तो पनीर हो गई, और एग माने अंडा हो गया, सीरियल्स माने सारे अनाज हो गए। तो बी2 की कमी से चिलोसिस या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो जाएगा, डर्मेटाइटिस हो सकता है, या बर्निंग सेंसेशन ऑन स्किन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लगेगा जैसे जलन हो रही है त्वचा में, स्किन में जलन हो रही है, किसकी वजह से, अगर आपके ब्लड में, आपकी बॉडी में राइबोफ्लेविन या बी2 की कमी है। अब आ जाओ बी3, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बी3 को निएसिन या निकोटिनिक एसिड कहते हैं। फ्रेश मीट में मिल जाएगा आपको, फिश में मिल जाएगा, मिल्क में मिल जाएगा, सीरियल्स मतलब अनाज में मिल जाएगा। अगर बी3 यानी कि निएसिन की कमी है तो भैया कौन सी बीमारी होगी आपको, पेलाग्रा, पेलाग्रा, डायरिया हमेशा बने रहेगा, डर्मेटाइटिस। देखो एक बात याद रखना मेरी बहुत ध्यान से, आपको नियम बताए देना है। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं रहता है, अगर आप बहुत परेशान रहते हो, कुछ भी खाते हो पचता नहीं है, तो आप मेरी एक ज्ञान की बात ध्यान से सुन लीजिए, आप भोजन करने के बाद एक बीकासूल का कैप्सूल खा लिया करिए। बीकासूल भी, कैप्सूल भी दो तरह के आते हैं, कोई बहुत महंगे नहीं आते, 17-18 रुपए के आते हैं, दो तरह के आते हैं। एक आता है जिंक वाला बीकासूल, एक आता है विटामिन सी वाला बीकासूल। अब सुन लीजिए, अगर आपको नींद भी कम आती है तो आप जिंक वाला बीकासूल खाइए, और अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप विटामिन सी वाला बीकासूल खाइए। ये सब मतलब ये पढ़ाई से अलग लेकिन स्वास्थ्यवर्धक बातें हैं, है ना, ये करना ज़रूरी है, क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, और हमें अगर हमारा ही स्वास्थ्य नहीं बना रहेगा, अगर हम ही अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं रहेंगे, तो गणित वाले तो वैसे भी ढक्कन होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो अगर हमको लगता है कि हमारे शरीर में बी1, बी2, बी3 की कमी है, अगर ऐसा लगता है तो आप बीकासूल जो कैप्सूल आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और बीकासूल का सबसे मेन चीज़, आपने देखा होगा मुंह में छाले पड़ते हैं, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, बीकासूल दे देता है। क्यों? क्योंकि त्वचा संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं वो ज़्यादातर विटामिन बी की कमी के कारण होती है, इसीलिए कंबाइंड मेडिसिन बना दी गई बीकासूल। आप बीकासूल खा लोगे, 5 से 6 दिन जब आप लगातार खाते हो तो छाले धीमे धीमे कम हो गए, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। चलो भैया आते हैं बी5 पेंटोथेनिक एसिड, ये ईस्ट में मिल जाएगा, लीवर में मिल जाएगा, मीट में मिल जाएगा, मिल्क में मिल जाएगा, एग में मिल जाएगा। डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस आ रहा बार बार, त्वचा, डर्म माने त्वचा, टाइटिस माने सूजन या स्वेलिंग या नम्बनेस, त्वचा का बार बार गीला रहना, खुजली होना, ये सब। अच्छा, ग्रेइंग ऑफ हेयर, ये देखो सबसे नई चीज़ क्या होता है, नए नए लड़के हैं आजकल भैया, और उनके बाल सफ़ेद और स्लेटी स्लेटी टाइप के बाल होने लगते हैं। क्यों होने लगते हैं? विटामिन बी5 की कमी की वजह से। रिटार्डेड बॉडी ग्रोथ, यहाँ ग्रोथ लिखा नहीं है, आप लिख लेना, या रिटार्डेड बॉडी। ठीक, आई बात समझ में। और इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विटामिन बी6, विटामिन बी12 और विटामिन बी1। ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, इसलिए बीकासूल में इन्हीं 3 का कॉम्बिनेशन ज़्यादा होता है। अब भैया जो पायरिडॉक्सिन, विटामिन बी6, तो इसमें मिल्क हो गया, फिश हो गई, सीरियल्स हो गया, मीट हो गया, ज़्यादातर सारी चीज़ें कॉमन दिख रही होंगी आपको, ध्यान दीजिए। अब हाँ ठीक है, तो अगर विटामिन बी6 की कमी है तो अनीमिया हो सकता है, वॉमिटिंग फील होगी, और मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा बेटा, ये डिफिशियंसी डिजीज़ है, किसी विटामिन की इनमें से अगर कमी होगी तो ये बीमारी क्रिएट हो सकती है। तो अगर हम इन विटामिन को लेना शुरू कर दें तो ये बीमारियां सब सही हो सकती हैं। आई बात समझ में। ये कोई बैक्टीरिया से, वायरस से होने वाली बीमारियां नहीं है, दे ऑल आर डिफिशियंसी डिजीज़। ये हम ले नहीं पा रहे थे, इस वजह से हमें ये बीमारी होती है, जब हम ये लेने लगेंगे तो हमारी ये बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। आई बात समझ में। तो डिफिशियंसी डिजीज़ में ये अच्छी चीज़ है कि अगर आपके अंदर ये विटामिन की कमी है तो हम ये खाने लगेंगे तो हम उसको सही कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। ठीक है, अब आते हैं विटामिन बी12, दैट इज साइनोकोबैलामिन। साइनोकोबैलामिन क्या है भैया?
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा कौन सा विटामिन है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट होता है, आप बोलोगे विटामिन B12। कौन सा विटामिन होता है, विटामिन B12। ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट होता है, विटामिन B12। ठीक है भाई, इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखो क्या कह रहे हैं, परनीशियस अनीमिया, ये क्या होता है, एनीमिया। ज़्यादातर विटामिन B6 यानी कोबाल्ट, कोबाल्ट जो होता है वो ब्लड के फॉर्मेशन में, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में और ब्लड के प्यूरिफिकेशन में बहुत मदद करता है। तो अगर इसकी कमी होती है तो सबसे पहला जो लक्षण प्रदर्शित होता है वो होता है एनीमिक, रक्त की अल्पता, रक्त की कमी। ठीक, फिर आते हैं विटामिन ए में। विटामिन ए रेटिनॉल, देखो भैया रेटिनॉल, लोग कहते हैं कि रतौंधी क्या होता है, हम समझ नहीं पाते। देखो रतौंधी का मतलब होता है जब हम दिन में, रतौंधी का मतलब होता है रात में ना दिखना, रात में तो सभी को नहीं दिखता है, लेकिन रात में जलती लाइट में भी ना दिखना। आई बात समझ में, इसको बोलते हैं रतौंधी, दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस। अब ये किससे मेंटेन करोगे आप इसके लिए फिश ऑयल खा सकते हो, लीवर खा सकते हो, किसका, चाहे बकरी का खा लीजिए, चाहे मुर्गे का खा लीजिए। ठीक, फिर आइए सेल्स ऑफ ह्यूमन। अब सेल्स ऑफ ह्यूमन का सीधा ह्यूमन मिल्क हो गया, ठीक है, बटर रेड फ्रूट होगा, बटर हो गया, रेड फ्रूट हो गया। अब समझ लो पूरा, दूध सबसे अच्छा पेय पदार्थ है विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए। आप अपनी नेत्र ज्योति को कभी भी कम नहीं कर सकते। कम का मतलब अगर आपका नंबर पॉइंट बढ़ गया है तो आप सही नहीं कर सकते जल्दी। तो फिर आप कैसे मेंटेन कर सकते हो, दूध पीकर, मछली खाकर, मछली नहीं खा सकते, कैप्सूल आते हैं, फिश ऑयल खा सकते हैं, लीवर खाकर, किसका लीवर खाकर, बकरी का, बकरी का लीवर वगैरह मिलता है, भगवान जाने क्या ये सब होता है, अंडरस्टैंड। ठीक है, तो अब बटर हो गया, अब मक्खन खा सकते हो। रेड फ्रूट, सभी लाल फलों में सबसे ज़्यादा विटामिन ए होता है। अब लाल फल में आप क्या क्या कंसीडर कर सकते हो, एक तो आपको गाजर खानी चाहिए दम भर के, ठीक है, गाजर के साथ साथ आप पपीता खा सकते हो, पका हुआ आम खा सकते हो। ये 3 फ्रूट ऐसे हैं जिनमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए होता है। आई बात समझ में। अच्छा, होता क्या है, जैसे आप गाजर का हलवा खा रहे हो तो गाजर का हलवा खाने में क्या होता है, वो विटामिन टूट के मर जाता है, खत्म हो जाता है, पोटेंसी खत्म हो जाती, तो वो हलवा केवल स्वाद के लिए रह गया, उसमें विटामिन ए खत्म हो गया। आप सोच रहे होगे कि हम तो गाजर 10 दिन से खा रहे हैं सर, हमारी नज़रें फिर भी कमज़ोर हो रही, क्यों, क्योंकि आप हलवे के फॉर्म में खा रहे हैं। आप सीधे धुलिए, अच्छे से साफ करिए, फिर उसको एज इट इज़ खाइए, तो परसेंटेज जो आपको मिलेगा विटामिन ए का वो ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अब भैया विटामिन ए की अगर कमी है तो कौन सी बीमारी हो सकती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, ब्लड विजन, धुंधला दिखना, या जीरोफ्थैलेमिया। भाई आई बात समझ में। अब आ जाओ भैया विटामिन डी की कमी। विटामिन डी क्या होता है, विटामिन डी की कमी से तो पूरा भारत परेशान है। विटामिन डी अर्गो कैल्सीफेरॉल या कॉकलियो कैल्सीफेरॉल नाम है इसके, ठीक है, कोली कैल्सीफेरॉल। अब देखो अंतर समझना, जो अर्गो कैल्सीफेरॉल है या विटामिन डी है, ये हमारी बॉडी खुद जनरेट करती। कैसे जनरेट करती है, हम लोग शाम, जैसे सुबह सर्दी का मौसम चल रहा है तो बढ़िया नहा धो लिए, या नहाने धोने के पहले ही छत पे बैठ गए थोड़ी देर के लिए, और हमेशा फ्रंट से नहीं बैक साइड से धूप ली जाती है, क्योंकि आप फ्रंट से लोगे तो आपका चेहरा काला हो जाएगा, धूप पड़ेगी ना, तो मिलेनिन, धूप में मिलेनिन बनने लगता है। तो आप बैक साइड से जब लोगे धूप तो 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल बनेगा, और वो कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में विटामिन डी का सिंथेसिस करेगा। तो देखो लिखा है सिंथेसाइज्ड इन स्किन सेल इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, और फिश ऑयल में मिल सकता है, मिल्क में मिल सकता है, बटर में मिल सकता है। यानी कि ज़्यादातर अगर आपको मल्टीविटामिन लेना है तो आपको मक्खन खाना पड़ेगा, आपको दूध पीना पड़ेगा, आप अगर नॉनवेज खाते हो तो आप मछली ले सकते हो, आप मीट ले सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आप वेज हो तब भी आपके पास ढेर सारे रिसोर्सेस हैं अपनी विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए। अब भैया बात करते हैं विटामिन डी की अगर कमी हो जाए तो हो क्या जाता है, सूखा रोग, रिकेट्स, ऑस्टियोमेलेशिया, क्या होता है, बोन डेंसिटी कम होने लगती है। अब आ जाओ फीमेल में। फीमेल में वैसे भी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, ब्लड के बड़े बड़े क्लॉट गिरते हैं। अब ऐसी कंडीशन में उसमें हीमोग्लोबिन भी कम होता है, इसीलिए किसी भी महिला का हीमोग्लोबिन 8, 9, 10 से ज़्यादा हो ही नहीं पाता, ठीक है, क्यों, अब ब्लड सीधे सीधे क्लॉट गिर जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है कि 18-28वें दिन में बड़े बड़े क्लॉट गिरते हैं, उसमें खून भी है, उसमें कैल्शियम भी है, उसमें आयरन भी है। जब ये सब चीज़ें निकल जाएगी तो ना चाहते हुए भी किसी भी महिला के बॉडी में ब्लड की जो एक एक्चुअल हीमोग्लोबिन की परसेंटेज होनी चाहिए वो कम हो जाती है। सेम कंडीशन बोन डेंसिटी,
क्योंकि खून में जैसे ही कैल्शियम की मात्रा कम होती है तो खून क्या करता है, हड्डी से कैल्शियम तोड़ना शुरू कर देता है। तो इसीलिए महिलाओं की हड्डी पोरस होती है। सामने से कोई महिला चली आ रही होगी तो आपको लगेगा बड़ी भारी भरकम है, अगर आप मशीन में उसका वजन तोलते हो तो वजन निकलता है केवल 65 किलो। अगर उसी डायमेंशन उसी आयतन में कोई आदमी होगा तो उसका वजन 95 किलो निकलता है। क्यों? क्योंकि महिलाओं में बोन डेंसिटी कम होती है, पुरुषों में बोन डेंसिटी ज़्यादा होती है। आई बात समझ में? आ जाओ विटामिन ई, इसको भैया कहते हैं ब्यूटी विटामिन, टोकोफेरॉल। इसको क्या कहते हैं? ब्यूटी विटामिन टोकोफेरॉल। सुन लीजिए, जितना ज़्यादा विटामिन ई आपकी बॉडी में रहेगा उतने ज़्यादा स्वस्थ, सुंदर, सेक्सी लगेंगे। कैसे? कैसे आपको ये प्राप्त कहाँ से होगा? ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल्स, पालक ले लिया, ठीक है, और बथुआ ले लिया, और एक कोई चीज़ जैसे मूली के पत्ते ले लिए, तीनों को साफ किया, अच्छे से धुल लिया। धुलने का मतलब ऐसा, मतलब अच्छे से धुलना है कि ऐसा नहीं कि उसमें फीता कृमि के अंडे लगे हों, बीमारी और बढ़ा लो, ठीक है। उसको लिया, मिक्सी में डाला, मिक्सी में डालने के बाद उसका जूस निकाल के बढ़िया जूस बनाया, एक गिलास पी गए आराम से। अब आप समझ लीजिए इससे हीमोग्लोबिन भी अपग्रेड होगा, बहुत सारे मल्टी मिनरल भी आपको मिल गए। हीमोग्लोबिन जैसे मान लीजिए आपका 8 था, आप 1-1.5 महीने ये टेक्निक लगा लीजिए, आपका हीमोग्लोबिन 12 के ऊपर निकल जाएगा। तो हमारी एनीमिक प्रॉपर्टी भी खत्म हो गई, हम स्वस्थ होने लगे। और जब स्वस्थ हो जाएंगे, खून भर आएगा शरीर में, तो चेहरे में एक अलग सा तेज होगा। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। विटामिन ई की अगर कमी हो जाए तो नपुंसकता पहला काम, सबसे खराब, ठीक है। और मस्कुलर एट्रोफी, आपके हाथ पैर पर, आपकी मसल्स पर आपकी पकड़ खत्म होने लगेगी, मांसपेशियां गलने लगेंगी। विटामिन ई जो होता है वो मांसपेशियों को मजबूत, टाइट बनाता है। जैसे देखा होगा ना, बुढ़ापे में मांसपेशियां ढीली होने लगती हैं, इसी वजह से ढीली होने लगती हैं, क्योंकि विटामिन ई ही मांसपेशियों को गठाए रखता है, मजबूत रखता है, ठीक है। अब आ जाओ विटामिन के में। ये भैया हमारी बॉडी खुद भी बनाती है और इसको हम बाहर से कहीं थोड़ा थोड़ा प्राप्त भी कर सकते हैं। विटामिन के, इसको फिल्लोक्विनोन कहते हैं, कैरेट से ले सकते हैं, कैबेज से ले सकते हैं, अंडे से ले सकते हैं, और किसी एग के योक से ले सकते हैं, येलो पार्ट से ले सकते हैं। भैया अगर विटामिन के की कमी होगी तो क्या होगा? एक स्वस्थ मनुष्य में 2 से 8 मिनट में खून जम जाता था चोट लगने पर, लेकिन यदि विटामिन के की कमी होगी तो ऐसी कंडीशन में उसका खून नहीं रुकेगा, छोटे से एक्सीडेंट पे खून बहता रहता है, बहता रहता है, बहता रहता है, और उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो इससे बचाने के लिए विटामिन के सीधे सीधे इंजेक्शन लगाए जाते हैं। और ऐसा व्यक्ति जिसको ये बीमारी होती है हीमोफीलिया, वो अपने साथ एक पोस्टर रखता है छोटा सा, और उसमें लिखा रहता है आई एम हीमोफिलिक, ताकि एक्सीडेंट के दौरान इसको सबसे पहले बचाया जाए, ठीक है। तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, जितनी ज़्यादा ब्लीडिंग होगी उतनी जल्दी ब्लीडिंग, मतलब ब्लीडिंग क्या होगी भाई? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी खूब भरपूर मात्रा में अपने आप निकलती जाएंगी, निकलती जाएंगी, निकलती जाएंगी, क्योंकि विटामिन के है नहीं, विटामिन के नहीं है तो जालक नहीं बनेंगे, प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा, फाइबर नहीं बनेंगे, और जब फाइबर नहीं बनेंगे, जालक नहीं बनेगा, तो लेटिस नहीं बनेगा। जब लेटिस नहीं बनेगा तो खून निकलता जाएगा, और निकलते 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 जब खून खत्म होने लगेगा तो डेथ हो जाएगी, ठीक है। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल इसको कहते हैं। भैया विटामिन सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए जिसको वजन घटाना है। सुबह शाम उठ के नींबू का पानी, आंवला, ये सब पीना चाहिए। इसका एक और फ़ायदा होता है, ये आपकी आंतों का शुद्धिकरण करता है, बॉडी से हर गंदी सेल को निकालता है, पिंपल्स वगैरह को ख़त्म करता है। अब आप किससे ले सकते हो? लेमन से ले सकते हो, ऑरेंज से ले सकते हो, या कभी किसी भी सिट्रस फ्रूट से ले सकते हो। घाव को भरने में सबसे ज़्यादा विटामिन सी की आवश्यकता होती है। जिनको डायबिटीज़ होती है उनके घाव नहीं भरते, इसीलिए उनको विटामिन सी लेना चाहिए, ठीक है। ग्रोथ को रिटार्ड कर देता है। देखो भैया, प्रोटीन का प्रिकर्सर होता है विटामिन सी। अगर आप प्रोटीन के पाउडर भी खाने लगें और विटामिन सी नहीं ले रहे हैं, नींबू नहीं खा रहे हैं, तो प्रोटीन आपकी ग्रोथ नहीं शो कर पाएगी, ठीक। और किससे और क्या होगा? इम्यूनो सिस्टम वीक हो जाएगा, रोज़ जुकाम, रोज़ बुखार, परेशान रहोगे। तो विटामिन सी बेस्ट रेमेडी है अपने नर्वस सिस्टम को, डिफेंस सिस्टम को और ग्रोथ को अपग्रेड करने की। अब आ जाओ भैया, घने मुलायम काले बाल, खिले खिले मतवाले बाल, यानी विटामिन एच, बायोटिन। इसका और कोई लाभ नहीं है, ये केवल और केवल हेयर फॉल को रोकता है। बड़े महंगे महंगे कैप्सूल आते हैं विटामिन एच के, बायोटिन के, एमवे के आते हैं, सर्च कीजिएगा, 1200-1400 रुपए के आते हैं। उनका केवल एक ही काम होता है, पर डे एक कैप्सूल खाना होता है। वो आपके बालों को बनाए रखता है, जिनके बहुत तेज़ी से बाल झड़ रहे होते हैं उनको वो बनाए रखता है। जैसे आप टैबलेट खाना बंद कर देंगे तो बाल फिर उसी तेज़ी से झड़ने लगेंगे। तो बस कुल मिलाकर ये केवल परमानेंट नहीं होता, बस ये है कि आप
जैसे आपका गंजापन 1 साल में आने वाला था, अगर आप महीने साल भर में एक बार बायोटिन के कैप्सूल खा लेते हैं तो आपका गंजापन 10 साल बाद आएगा। बस ये उसको रोक देता है। कभी आप ये मत सोचिएगा कि कोई ऐसी दवा बनी हो कि बाल दोबारा से निकल आए, कोई ऐसी चीज़ आज तक नहीं बनी। जो चीज़ भगवान ने शरीर में दी है, अगर वो एक बार चली गई तो जीवन में कभी लौट के उसी ढंग से नहीं आती, उसी ताकत से नहीं आती। केमिकली आप भले रोक लो, कुछ खा के भले रोक लो, लेकिन वो बात नहीं रहती। तो मज़ा आ गया होगा। हम लोगों ने क्या पढ़ा आज? विटामिन। आपने बहुत सारे लोगों से विटामिन पढ़ा होगा, लेकिन आपने पढ़ने के हिसाब से पढ़ा होगा, और हमने अपने शरीर के हिसाब से आज विटामिन को पढ़ा कि किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है और किस विटामिन को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, क्या खा के पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो आपको ज़रूर 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 अच्छी लगनी चाहिए, और अगर अच्छी लगती है तो इस वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हो और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हो। चैनल को आप सब्सक्राइब कर ही चुके हैं। ठीक है, अगर नए बच्चे हमसे जुड़ते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट।